तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन जिसका नाम है ऑफ। तो ऑफ, तो ऑफ में रूल 1 का के की अर्थ दर्शाने के लिए कि दी नेम ऑफ माई सिटी इज कोटा, मेरे शहर का नाम कोटा है। फिर नेक्स्ट, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसको बनने में जो कच्चा माल यूज होता है, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, अगर बनने के बाद में, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद में वो रॉ मटेरियल दिखाई देता है, तब ऑफ का यूज होता है। कि टेबल किसकी बनी हुई है? लकड़ी की, तो टेबल बनने के बाद लकड़ी दिखाई दे रही है। पेन किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का, तो पेन बनने के बाद में प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, तब ऑफ का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री में। अब ये एक फिक्स फ्रेज के रूप में चलता है कि सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। सुपरलेटिव डिग्री की इंग्लिश में जो पहचान होती है, तो या तो शब्द के अंत में आता है ईएसटी, जैसे ग्रेटेस्ट, ब्रेवेस्ट, स्मॉलेस्ट, या शब्द के प्रारंभ में आता है मोस्ट, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वन ऑफ दी, इस प्रकार का फ्रेज इंग्लिश में प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है दूरी दर्शाने के लिए कि देयर इज ए गार्डन, एक बगीचा है 1 किलोमीटर ऑफ माई हाउस, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर। फिर नेक्स्ट है माप दर्शाने के लिए कि ही बॉट, उसने खरीदी 5 किलोज ऑफ शुगर, कितनी शुगर खरीदी? 5 किलोज, मतलब माप दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट है आयु दर्शाने के लिए, ही इज ए बॉय ऑफ 15, ए बॉय ऑफ 15, उस बॉय की जो एज है, आयु है, वो है 15। ये आयु दर्शाने का तरीका है ऑफ के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है विभाजन दर्शाने के लिए, ये फिक्स फ्रेजेज हैं। ए पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा, ए टन ऑफ कोल, एक टन कोयला, ए लॉट ऑफ बुक्स, ये अंग्रेजी में प्रचलित फ्रेजेज हैं। लैक्स ऑफ पीपुल, लाखों लोग। फिर नेक्स्ट में ऑफ के फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जिनकी आपको फिक्स लर्निंग होनी चाहिए, जैसे कि प्राउड के बाद ऑफ का यूज होता है, अफ्रेड के बाद ऑफ का यूज होता है, फॉन्ड के बाद ऑफ का यूज होता है, टायर्ड के बाद ऑफ का यूज होता है, अशेम्ड के बाद ऑफ का यूज होता है, ग्लेड के बाद ऑफ का यूज होता है, जेलस के बाद ऑफ का यूज होता है, डिजायरस के बाद ऑफ का यूज होता है, एक्यूज्ड के बाद ऑफ का यूज होता है, डाई के बाद ऑफ का यूज होता है, फुल के बाद ऑफ का यूज होता है, और गेट रिड के बाद ऑफ का यूज होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन जिसका नाम है ऑफ, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है, ओ डबल एफ। तो ऑफ का रूल 1, अलगाव दर्शाने के लिए, द बेबी फेल ऑफ द बेड, बेबी बिस्तर से गिरा, पहले बिस्तर पर था, अब बिस्तर से गिर करके नीचे जमीन पर आ गया, मतलब अलगाव की स्थिति होगी। और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि रिंग होती है अंगूठी, अब अंगूठी अंगुली से गिर गई, तो पहले रिंग अंगुली में थी, फिंगर में थी, अब वो अलग हो गई, तो अलगाव दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट है दूरी दर्शाने के लिए कि माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड, मेरा जो घर है वो मेन रोड से दूर है। फिर नेक्स्ट है स्थिति, दशा, परिस्थिति दर्शाने के लिए, जैसे कि ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, अब अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है तो ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी पर नहीं है तो ऑफ ड्यूटी है, तो ये एक स्थिति होती है। फिर नेक्स्ट जो है, इन्हें आप फिक्स प्रीपोजिशंस के रूप में भी मान सकते हैं ऑफ के, जैसे ऑफ सीजन। अब जैसे जो गर्म कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, जैसे जर्सी है, स्वेटर है, इनके लिए जो गर्मी का समय है वो ऑफ सीजन होता है। इसी तरह स्विच ऑफ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर उसको चालू करते हैं तो स्विच ऑन और बंद करते हैं तो स्विच ऑफ। इसी तरह मूड ऑफ, ये भी प्रचलित है, अगर मूड, किसी भी व्यक्ति की मानसिक दशा है वो अच्छी नहीं है तो कहा जाता है कि उसका मूड ऑफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।